सर अब अर्थ का हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम फिजिकली देखें तो ये वो जगह है जिसपे हम रह रहे हैं। स्पिरिचुअली भी देखें, जैसे आपने वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की बात करी, तो हम बात कर रहे हैं कि ये एक ऐसा समय है, ये ट्रांजिशन पीरियड है जहां पर जो ये अर्थ है, ये एक पीरियड ऑफ असेंशन से गुजर रहा है, एक जर्नी हो रही है इसकी। तो कैसे हम इस जर्नी से कनेक्टेड हैं, क्या इफेक्ट करेगा इस अर्थ का एसेंशन फिजिकली या स्पिरिचुअली हम ह्यूमंस पर? देखो, सबसे पहली बात तो जशन, केवल धरती ही नहीं, हमारी इस पूरे ब्रह्मांड में जो जो चीजें हैं, चाहे वो चंद्र हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो प्लैनेट्स हो, वो सब हमसे कनेक्टेड है। जिस पंचभूत से हम बने हैं उसी पंचभूत से चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, अन्य ग्रह, तारे, सब कुछ बना है। बल्कि हमारी बॉडी प्लैनेट से किस तरीके से कनेक्टेड है, वो हमें कैसे इन्फ्लुएंस करती है, इसी बेसिस पे तो पूरी एस्ट्रोलॉजी है। बाकी ज्योतिष शास्त्र है क्या? पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जब हम सीमेन रिटेंशन, वीर्य रक्षा पे वीडियो बना रहे थे, कि चंद्र, मून हमारी बॉडी से कैसे कनेक्टेड है। हमारी बहनें, हमारी माताएं, जिनमें वो पीरियड की साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है 28 दिन की, वो मून की साइकिल से कैसे कनेक्टेड है। मेल्स, हम पुरुष लोग, वो 7 स्टेजेस खाना खाने के बाद जिससे वीर्य बनता है, वो 28 दिन की वो सेम स्टेज है, वो मून से कैसे कनेक्टेड है। फुल मून वाले दिन टाइडल वेव्स, जो समुद्र की लहरें हैं, वो इतनी ऊंची कैसे होती हैं, इतनी एग्रेसिव कैसे होती हैं। यस सर। और वही फुल मून वाली रात को एनर्जेटिकली मेल्स और फीमेल्स में, पुरुषों और स्त्रियों में कैसे वो सेक्सुअल अर्ज की भावना, कैसे वो सेक्सुअल लस्ट की भावना एनर्जेटिकली आती है। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सूर्य, हम पुराने जमाने में बिना किसी अर्थ के ऐसे ही नहीं सूर्य को सूर्य देव बोलते थे, उसकी पूजा करते थे, उस पे जल चढ़ाते थे। जापान में तो एक पूरा धर्म है, शिंतो रिलीजन, जो केवल सन वर्शिप पे बेस्ड है रिलीजन। और आगे आने वाले टाइम में हम अभी स्क्रिप्चर्स वगैरह सब डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि सन कितना इंपॉर्टेंट है। अब सूर्य में क्या होता है, सूर्य भी हमारी बॉडी से इतना कनेक्टेड है। सूर्य में हर 11 साल में 11 साल की साइकिल होती है, 11 ईयर साइकिल सन की। हर 11 साल की पीक पे, एंड में सूर्य में एक पीक आती है जिसको हम सोलर मैक्सिमम कहते हैं, जिस टाइम सन में सबसे ज्यादा सोलर स्पॉट्स पाए जाते हैं। सन सबसे ज्यादा सीएमईज और कोरोनल मास इजेक्शंस और सोलर फ्लेयर्स छोड़ता है। एक तरीके से पागल हो जाता है सूर्य, सुपर एक्टिव हो जाता है। और ये पाया गया है हमारी धरती पे भी, जब जब सोलर मैक्सिमम हुआ है, तब तब बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, तब तब वॉर्स हुई हैं, तब तब ऐसे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिससे पूरी सभ्यता की डायरेक्शन चेंज हो गई। और वो सोलर मैक्सिमम 2025 में आने वाला है। और इस बार का सोलर मैक्सिमम आता तो हर 11 साल में है, पर इस बार का जो सोलर मैक्सिमम है, ये हर योगी को पता है, जो एनर्जेटिकली जो उस ब्रह्मांड से कनेक्टेड है, उस हायर इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है। हर योगी किसी से पूछ लेना कि ये जो 2025 का जो सोलर मैक्सिमम होने वाला है, ये कोई साधारण सोलर मैक्सिमम नहीं है। अब वो हमारे ऊपर है कि वो जो सोलर मैक्सिमम है जो 2025 में आने वाला है, उसमें हमें कैसे, किस रास्ते को हमें चुनना है। उस टाइम जो वो हाई एनर्जी आएगी, जिस किसी को पता नहीं है उसको यूज कैसे करना है, वो पागल हो जाएंगे। सड़क पे लोग एक दूसरे को मारते फिरेंगे, हाईवे पे लड़ाइयां होंगी, बड़े बड़े लीडर्स जिनका दिमाग खूब, क्या हम इसे युग परिवर्तन के साथ रिलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं कि जो, क्योंकि इस बार की जो सोलर मैक्सिमम साइकिल है, वो एक आम साधारण साइकिल नहीं है। अब जब एक नॉर्मल इंसान, वो इतनी एनर्जी आएगी कि उनकी खोपड़ी, हमेशा कहते हैं ना खोपड़ी गर्म हो गई, यस सर, मेरा दिमाग गर्म मत कर, तो लोग लड़ेंगे छोटी छोटी बातों पे। और सोचो, वर्ल्ड लीडर भी हमारे जैसे इंसान है, जब उनकी खोपड़ी घूमेगी तो क्या होगा, जिनका एक हाथ रिमोट न्यूक्लियर बटन पे रहता है हमेशा।
पर जो जो हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वाइब्रेशन, उस हाई कॉन्शियसनेस, उस ऊंची चेतना पे जो लोग जी रहे हैं, वो उस एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करके अपने लिए और बेनिफिशियल बनाएंगे। तो ये सूर्य है कि सूर्य हमसे कैसे कनेक्टेड है। अब तुम्हारे क्वेश्चन आता है कि धरती हमसे कैसे कनेक्टेड है। अभी साइंटिस्ट भी मान चुके हैं कि हमारी धरती की मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम हो रही है, रिकॉर्ड लेवल्स पे कम हो रही है। इतनी कम हो रही है कि दे आर, मतलब उनके पास कोई रीजन नहीं है कि इतनी ज्यादा कैसे कम हो रही है, इतनी हाई स्पीड से कैसे कम हो रही है। हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण, वो कम हो रहा है। हिंदी में पता नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक, हमारी धरती एक चुंबक है जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। हम कहते हैं ना नॉर्थ पोल शिफ्ट हो गया, नॉर्थ पोल साउथ बन गया, साउथ नॉर्थ बन गया, तो ये है कि एक चुंबक है। अब हमारी धरती की मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों कम हो रही है? धरती जिस स्पीड से रोटेट करती है वो स्पीड कम हो रही है, धीरे 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 धीरे, और साइंटिस्ट को पता नहीं है क्यों कम हो रही है। अब होता ऐसा है, जब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है धरती की, वो हमारी कुंडलिनी माँ को, हमारी जननी को, जो मूलाधार से ऊपर उठती है और हमारे अंदर चेतना भर देती है, ज्ञान भर देती है, हमें सेल्फ रियलाइज बना देती है, उसको जकड़ के रखती है। इसीलिए पुराने जमाने में योगी तपस्वियों को इतना टाइम लगता था, कितने कितने 50-50 सालों की तपस्या लग जाती थी अपनी कुंडलिनी जागृत करने में। क्यों? वो मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग होती थी कि वो पकड़ के रखती थी। अब मैग्नेटिक फील्ड जब कम हो रही है तो अब सेल्फ अवेकेंड होना बहुत आसान है, सेल्फ रियलाइज्ड होना बहुत आसान है। उसी टाइम में आप वो प्रोग्रेस पा सकते हैं जो योगी लोगों को बहुत टाइम लगता था पाने में। अब मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड का क्या रिलेशन है? हमारी जशन, अगर मैं एक कील लूं, एक नेल लूं, आयरन नेल, उसके चारों तरफ मैं कॉपर की कॉइल लपेट दूं, और जो कॉपर की कॉइल है दोनों साइड में एक बैटरी लगा दूं, तो जो इलेक्ट्रॉन कॉइल के थ्रू जब रोटेट करेंगे वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड, यस। सेम ऐसे ही हमारी धरती के अंदर है। ऊपर है क्रस्ट, उसके अंदर है मेंटल, उसके अंदर है इनर कोर और आउटर कोर। यस। अब इनर कोर है सॉलिड आयरन, उसको आप ये आयरन नेल मान लो। यस। उसके ऊपर है मोल्टन आयरन और निकल आउटर कोर में, जिसको आप ये कॉपर की कॉइल मान लो। यस। अब सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट सब रोटेट करते हैं और सब अलग अलग स्पीड से रोटेट करते हैं। इसलिए जब इनर कोर और आउटर कोर भी रोटेट करता है अलग अलग स्पीड से, तो उनमें एक फ्रिक्शन आती है, जिसकी वजह से जो भी मैंने एग्जांपल दिया आयरन नेल और कॉपर का, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब जितनी स्पीड जब कम हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम जनरेट होने लगेगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस टाइम पे कम क्यों हो रही है? क्योंकि ये युग परिवर्तन का टाइम है। हम हमेशा कहते रहते हैं ना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अरे ये इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन, ये ग्लोबल एलीट ये कर रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं। हाँ, मैंने बताया जब युग परिवर्तन का फाइनल क्लाइमैक्स का टाइम आता है, हॉलीवुड मूवी की तरह, विलन भी उतना ही पावरफुल होता है जितना हीरो होता है। विलन हार जाए लेकिन उससे पहले डैमेज बहुत करता है विलन भी। अब वो डैमेज कितना होगा वो हमारे ऊपर है। हम अपनी चेतना, सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द प्लैनेट, ऑफ द कंप्लीट पॉपुलेस, हम कितनी बढ़ाते हैं। जितनी चेतना बढ़ेगी उतना डिस्ट्रक्शन कम होगा। इसलिए नेगेटिव साइड हमेशा हमें टीवी में, न्यूज में नेगेटिव चीजें, हर जगह नेगेटिव, हमारी फ्रीक्वेंसी को फियर में रखना, फ्रीक्वेंसी की हमारी चेतना ना बढ़ पाए। हमारी चेतना जहां बढ़ी, गेम खत्म, उनका गेम गया उनके हाथ से। तो हम अभी कह रहे हैं अरे ये करने वाले हैं, अभी ये ग्लोबल रिसेट आने वाला है, ग्रेट रिसेट, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एजेंडा 2030, ये सब हो रहा है। पर इस टाइम हमारी साइड को भी पावर मिल रही है। हम अभी कम तपस्या से, कम योग से वहां तक पहुंच सकते हैं, यहां तक नहीं पहुंच पा रहे, न जहां तक बहुत टाइम लगता था पहुंचने में। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, मतलब अर्थ भी हमें सपोर्ट कर रही है।
सोलर मैक्सिमम आने वाला है, मतलब सन भी हमें सपोर्ट कर रहा है। yes, और sir. क्या चाहिए, फोटोन बेल्ट में हम हैं, वो एनर्जी फोटोनिक लाइट, पूरी प्रकाश पी प्लस चार्ज, वो पूरा यहाँ पे है। तो हमें क्या, Yes, sir. हमें अब बस यही, मुझे मैं हर उसमें कहता हूँ, कल की अवतार आएंगे हमें बचाएंगे, कल वक्त हूं मैं, कल की मुझे अपनी टीम में लेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। कल की अवतार आएंगे, कल की अवतार आएंगे, जीसस आएंगे, मैत्रा आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे, जिसको आप मानते हो, वो हेल्प आएगी। पर अगर आप इंतजार करते रह जाओगे ना खुद हाथ पे हाथ रख के, तो हेल्प आएगी, काम हो भी जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप इसी मेस में अपने आप को पाओगे, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अभी मेस होने वाला है, जो वो मेस क्रिएट करने वाले हैं। अब ये मेस जो वो क्रिएट करने वाले हैं सबके लिए नहीं होगा। जो ऊंची चेतना है उनको हेल्प मिल जाएगी, और वो नीची चेतना वालों को पता भी नहीं चलेगा कि इवेंट, दी इवेंट जिसका लोग वेट कर रहे हैं, इवेंट हो भी गया, मूवी खत्म भी हो गई, और वो भी मूवी मूवी स्टार्ट होने का इंतजार करेंगे। तो ये फर्क है। जैसे मैंने बताया था, पैराबल ऑफ द 10 वर्जिन्स डिस्कस किया था, 5 वर्जिन फुलिश थी, 5 वर्जिन इंटेलिजेंट थी। yes, sir. तो फुलिश वर्जिन की तरह वेट नहीं करना। तुम्हारे कल की अवतार ही तुम्हें बोलेंगे कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानता। फिर ये मत बोलना सर मैं तो आपका भक्त हूँ, मैं तो मंदिर जाता था, आपकी वो आरतियां उतार, आपकी महिमा गान करता था, लोगों को बताता था। वो कहेंगे आई डोंट नो यू, क्योंकि भगवान वही एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, वही भाषा पता है भगवान को। वो आपकी हेल्प तब करेगा अगर आप क्वालिफाइड हो उस लेवल तक। अगर आपने अर्न ही नहीं किया, आपने वो उस लेवल तक, उस क्वालिफाई, उस हेल्प को पाने का हक ही अगर आप में नहीं है, तो फिर वो हेल्प आपको नहीं मिलेगी। तो अर्थ भी अभी हमें पूरी हेल्प कर रही है, पर अर्थ का एसेंशन हो रहा है, सब हो रहा है, सब चीज सही है। पर ये जो लोग अभी कह रहे हैं ना 5D एसेंशन और ये सब, मैंने भी बताया हमारे 12 स्ट्रैंड्स है हमारे डीएनए में। आप नेक्स्ट लेवल का एम क्यों कर रहे हो, इतना छोटा एम क्यों कर रहे हो? मतलब एक 5th ग्रेड का स्टूडेंट का जिंदगी में बस एम यही है कि मुझे 6th ग्रेड में जाना है? नहीं, उसका एम है कि मुझे बड़ा होके बैचलर्स, मास्टर्स, डॉक्टरेट करके मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे लीडर बनना है कहीं का, वो एम है। तो एम ये 5th डायमेंशन और ये बच्चों वाले एम मत रखो। एम रखो मोक्ष का, एम रखो 12 डिमेंशंस को पार करने का, एम रखो अपने पूरे डीएनए स्ट्रैंड्स को एक्टिव करने का। और उसके लिए अर्थ की एसेंशन का वेट क्यों करना है? आज शुरू हो जाओ, आज शुरू होके इस जन्म में तुम मोक्ष पा सकते हो। भगवान ने तुम्हारे अंदर सब कुछ दिया है, भगवान ने टेक्निक्स दी है सबको, वो उस टेक्निक्स को सीखो। कोई भी योग का पाथ जो तुम्हें सही लगता है, जो तुम्हारी अंतरात्मा मानती है, चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे वो ज्ञान योग हो, उस मोक्ष को पा सकते हो तुम। 5th डायमेंशन में क्या रखा है? 12th डायमेंशन तक जाओ ना, और इसी जन्म में जाओ। तो धरती के साथ एसेड मत हो, धरती से पहले धरती के भी ऊपर पहुंच जाओ, क्योंकि हमें एक टाइम मोक्ष तो ये है ना, हमें अर्थ प्लेन को भी हमें निकलना है। ये अर्थ प्लेन एक मैट्रिक्स है, हमें इससे भी निकलना है। तो ये मैं सबको कहता रहता हूं। अब जो लोग बहुत धार्मिक हैं और कल की अवतार में जिनकी बहुत श्रद्धा है, उनको ये चीज, मेरा मैसेज सही नहीं लगता। पर मैं ये नहीं कह रहा कि कल की अवतार नहीं आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हेल्प नहीं होगी, बल्कि वो तो सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं। अगर सनातन धर्म के ऊपर किसी को सबसे ज्यादा प्राउड फील होता है तो मैं उनमें से एक हूं। हमारी ये सनातन धर्म पूरी दुनिया को एक भेंट की तरह मिल रही है इस टाइम पे, और आगे अभी बाहर की ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो वेस्टर्न देश हैं, अभी जब वो भागेंगे, पैनिक में आएंगे लोग, क्योंकि उनको तो कुछ पता नहीं है इस बारे में। तो भारत ही है जो उनको सांत्वना दे सकता है, उनको असली ज्ञान दे सकता है, राइट? तो पर मेरी कल की अवतार उन सब में श्रद्धा है, पर मेरा यह भी कर्तव्य है कि मैं आपको सही चीज बताऊं। अगर आपको इस टाइम वो चीज अच्छी नहीं लग रही तो ठीक है, पर मैं जानबूझ के ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जो लोग सुनना चाहते हैं कि हाँ कल की अवतार का यहाँ जन्म हो गया है, कोई शंबाला में, कोई कहता है उड़ीसा में, कोई कहीं। क्योंकि ये वो लोग बोलते हैं जो स्कॉलर हैं, जो किताब में पढ़ के अच्छा ये चीज है, अपने माइंड में एक इमेज बनाते हैं और वो बोलना शुरू कर देते हैं।
किताब में पढ़ के नहीं, उस चीज को एक्सपीरियंस करो। ब्रह्मांड कैसे काम करता है, सूक्ष्म जगत कैसे काम करता है, स्थूल जगत कैसे काम करता है। और वो आप तभी जान सकते हो जब तक आप समाधि में नहीं जाते, आपको नहीं पता चलेगा। आप सविकल्प समाधि में जाओ मिनिमम, निर्विकल्प समाधि तक नहीं भी जा सकते, तब आपको पता चलेगा ये सूक्ष्म जगत कैसे काम करता है, स्थूल कारण जगत कैसे काम करता है। ये कोई मूवी की तरह नहीं है कि लास्ट में रजनीकांत आएगा और सबको बचा लेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू अर्न इट। और बैठे बैठे कि कृष्ण आएंगे और कल के अवतार आएंगे, इन सबका खात्मा करेंगे, ये जो एलीट हैं और ये जो इल्यूमिनाटी हैं, आप क्या उनकी मदद कर रहे हो? कल के अवतार की आपने क्या मदद करी? कल के अवतार की ये फ्रीक्वेंसी वॉर है। मैं बोलता रहता हूं जशन आपको, दिस इज नॉट अ फिजिकल वॉर, दिस इज अ वॉर फॉर योर सोल्स। अब सोल का वॉर है तो स्पिरिचुअल वॉर हुआ। अब स्पिरिचुअल वॉर है तो मैं स्पिरिचुअली लड़ना पड़ेगा। अब स्पिरिचुअली कैसे लड़ सकते हैं? अगेन, एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी। अब कल की अवतार की हम सबसे ज्यादा हेल्प कैसे कर सकते हैं? अपने आप की फ्रीक्वेंसी बढ़ा के, अपनी चेतना बढ़ा के, सामूहिक चेतना बढ़ा के। यस सर। क्योंकि नेगेटिव साइड भी कमजोर नहीं है। जब पहले सुर और असुरों की, देवी देवताओं और राक्षस की लड़ाई होती थी, तब राक्षस भी उस लेवल पे होते थे ना, जो देवी देवताओं को बंदी बनाते थे, क्या कहते थे, चने चबा देते थे, बंदी। हाँ, तो हमें हेल्प करनी है पॉजिटिव साइड की, हमें कल की अवतार की हेल्प करनी है, हमें जीसस क्राइस्ट, मैत्रिया, इमा मेरी जो भी है, हमें उनकी हेल्प करनी है। एक ही एनर्जी है वो। और हम अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के, फिर से मैं वही बोलूंगा जो मैंने रमन महर्षि का बोला था कि योर ओन सेल्फ रियलाइजेशन इज द सुप्रीम सर्विस यू कैन रेंडर द वर्ल्ड। तो अपने आत्मज्ञान में, अपनी आत्म उन्नति में ध्यान दो। वो ही यूनिवर्स के लिए सबसे अच्छा परोपकार तुम कर सकते हो, सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन तुम कर सकते हो। और फिर तुम बोल सकते हो यस, अब कल के अवतार आए और मुझे हेल्प करें क्योंकि मैंने वो अर्न किया है, आई एम क्वालिफाइड। ये सर आपने बहुत अच्छा क्लियर करा कि लोग, जो हमारे धर्मों में ये डिस्क्रिप्शन है कि कलयुग क्यों गोल्डन पीरियड है भक्ति करने का, क्यों ऐसा ये समय है जिसके अंदर कुछ दिनों की भक्ति भी हजारों सालों की भक्ति को मात देती है। Exactly. एक ऐसा समय जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह के चक्कर से निकल के अगर कोई इंसान 2 पल भी राम नाम को, इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग को, कॉन्शियसनेस को देता है, तो ये आपको मोक्ष तक जाने का रास्ता क्लियर करती है। और आपने ये भी क्लैरिटी दी कि कैसे कल की अवतार, बिल्कुल सही बात है सर। एक कली पुरुष, जिसे हम डार्क एंटिटी या फिर नेगेटिव एंटिटी कहते हैं, कि जिसका दबदबा है इस समय, हम कहते हैं कल के अवतार आएंगे, वो ऐसे जन्म लेंगे, इस जगह लेंगे, वो ये करेंगे। सर, एक ऐसा ये एंटिटी क्या डिसेप्शन नहीं कर सकती उन ग्रंथों के साथ? क्या ये उन्हें मिस इन्फॉर्मेशन से हमें ये पहला स्टेप हो सकता है कि हम युग परिवर्तन के बारे में, कल के अवतार के बारे में लोगों को बताएं, पर एक ठोस चीज हम उसके बारे में क्लैरिटी देना मुश्किल है। अब सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आज के समय में, चाहे इसे कलयुग का प्रभाव कहें, कि लोग चैनलिंग का सहारा ले रहे हैं। लोग, मैं एक वीडियो मैंने देखा जिसके अंदर एक इंसान ऐसे बोलता है कि अपनी आंखों को बंद करिए, आपको मैं 532 हर्ट्ज की एक फ्रीक्वेंसी देता हूँ, जिससे आपका ये माइंड के ऊपर चक्र है ये खुल जाएगा और आप कुंडलिनी अवेकन कर सकेंगे और मोक्ष को प्राप्ति आपकी हो जाएगी। तो सर ये क्या मजाक है? मतलब ये अवेकनिंग क्या चीज है जो ये 30 सेकंड की वीडियो से अवेकन कर रहे हैं? वही है ना।